Good evening, sir. Good evening, yeah. How are you doing? I'm doing well. How about you? I'm good too, sir. Can I know your name, sir? Yeah, my name is Dr. Abir. I'm a consultant neurologist in Paras Panchkula, Paras Hospital Panchkula. Okay. So you're from Delhi. So how do you feel about this conference that we have held here? And it is all about the month of awareness when it comes to epilepsy. So how do you think, how is the initiative that we have taken towards it? I'm really glad that this initiative has been taken in this conference. First, this conference being the biggest conference for all the neurology meet, and mixing the awareness meet with the conference, nothing better than that. So the awareness, when we do through the conference, we want to reach as many people as possible. So I'm guessing that your team is actually, achieving the target of meeting as many people as possible through this conference. राइट अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब बात करते हैं हम एपिलेप्सी की, तो आपके हिसाब से जब एक छोटा बच्चा इससे गुजर रहा होता है तो कितना आपके हिसाब से उसके मम्मी पापा को उसका ध्यान देना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए एज अ मदर एंड फादर? व्हाट आर दे सपोज टू डू? उनके आसपास के लोगों को उनको सतर्क करना चाहिए या स्कूल में जाके प्रिंसिपल से मिलना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट? डेफिनेटली वेरी नाइस क्वेश्चन, बट सबसे पहले तो जो व्हाट आई वुड वांट टू स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट इज, अगर आपके बच्चे को एपिलेप्सी है, मोर देन एनीथिंग स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस अबाउट इट. ठीक है, एपिलेप्सी है, द वर्स्ट थिंग व्हाट वी वांट इज पेरेंट्स और द किड्स पैनिकिंग अबाउट कि यार हमारे घर में किसी को एपिलेप्सी है या मुझे एपिलेप्सी है, मेरे बच्चे को एपिलेप्सी है. सो वन, स्टॉप द पैनिक, बिकॉज दिस इज द एरा हैज़ चेंज नाउ, दिस इज ईजिली मैनेजेबल. हम आपको ईजिली मैनेज कर सकते हैं. बट येस, राइटली सेड, हमें डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ाते हुए हमें क्लास टीचर्स को बताना है, हमने फ्रेंड्स को बताना है, हमें नेबर्स को बताना है और अपने घर में सबको बताना है कि अगर बच्चे को कभी भी दौरा पड़ता है, कभी व्हेनेवर ही गेट्स एन एपिलेप्टिक अटैक, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू. सो सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज़ें. ऑल्सो रिमूविंग द मिथ्स और क्लियरिंग द मिथ्स अराउंड द एपिलेप्सी, जो बहुत ही कॉमन है, एट द सेम टाइम मिथ्स भी उतने कॉमन है. सो वन, अगर किसी को सीजर आता है तो गिव इट अ स्पेस. मतलब इट मे साउंड वेरी वियर्ड, इट मे साउंड वेरी डिफ़िकल्ट कि आप छोड़ दो उसे, बट येस, छोड़ना ही है. आपने स्पेस देनी है, आसपास इकट्ठे नहीं होना, डोंट गैदर अराउंड. द बेसिक आइडिया इज़, एपिलेप्सी में क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, ऑक्सीजन कम आती है, ऑक्सीजन कम आती है, सो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देनी होती है ताकि ऑक्सीजन आ सके. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, उसको एक टर्न कर दो, राइट लेफ्ट डजेंट मैटर, आपने एक तरफ टर्न करना है. उसका बेसिक रीज़न है कि एपिलेप्सी में थूक बहुत बनता है. अगर आप सीधे रखोगे तो थूक और जो ज़बान है दोनों पीछे जाएगी, उसके सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी. तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट, आपने एक तरफ टर्न दिलाना है ताकि जितना भी थूक बनता रहे वो बाहर निकलता रहे. थर्ड थिंग, उसको पकड़ के नहीं रखना है, बांधना नहीं है, उसको भी चोट लगेगी, आपको भी चोट लगेगी. सम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत लोग करते हैं, हाथ में चाबी पकड़ाना, कुछ सूंघाना, चप्पल सूंघाना, नाक बंद करना, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है. वो बच्चे को और नुकसान देगी, इनफैक्ट किसी भी एपिलेप्टिक पेशेंट को ज़्यादा नुकसान देगी देन फ़ायदा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सीजर अटैक अगेन मे साउंड वेरी वियर्ड, वो खुद ब खुद इम्प्रूव करता है. लेकिन अगर बाय चांस, अगर आपका 30 सेकेंड के बियॉन्ड भी अगर आपका सीजर अटैक चल रहा है, तो कुछ दवाइयाँ आती हैं, नज़दीकी अस्पताल लेके जाइए. वरना कुछ अब SOS दवाइयाँ आती हैं, कुछ नाक में स्प्रे करने के लिए, कुछ पीछे डालने के लिए, तो ताकि बच्चे का वहीं पे वहीं सीजर अटैक रुक जाए. और साथ के साथ नज़दीकी अस्पताल लेके जाइए, ये जानने के लिए कि उसको अटैक आया क्यों था. तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, जैसे कि हम बोलते हैं छोटे बच्चे अपनी माँओं से बहुत क्लोज़ होते हैं या लड़कियाँ अपने पापा से बड़ा क्लोज़ होती हैं, तो ये वैसे अपने में इतना खूबसूरत बॉन्ड है. बट उस बच्चे के लिए आप क्या बोलेंगे जो बच्चा एक अटैक से उभरा है, उसको बस अटैक होके हटा है और उसके पीयर्स ने, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसने उनका जिसको अटैक आया बच्चे को, उसका मजाक बना दिया, तो आप उन पेरेंट्स को तब क्या बोलेंगे? ऐसी सिचुएशन में उन माँ बाप को क्या करना चाहिए? वन, डोंट रियली बॉदर अबाउट किसी ने मजाक उड़ाए, मजाक नहीं उड़ाए. ये आई कैन गिव यू अ लॉट मेनी एग्जांपल्स. जो एक फेमस सेलिब्रिटीज हैं, यू कैन गूगल द लिस्ट ऑल्सो. देयर आर अम्पटीन्थ नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज जिनको epileptic attacks who have actually conquered these epileptic attacks and who are very successful. In fact, recently I met a lady who actually had an epilepsy. Now she is doing very inspiring work in epilepsy, writing a lot of books, talking to a lot of people, because ये actually इतनी बड़ी बात नहीं है. आपका सीजर कंट्रोल में है. मजाक उड़ाने वाले बहुत उड़ाएंगे क्योंकि उनको समझ नहीं है इस चीज़ की, बट आपको समझ है. अपने बच्चे को उतना ही प्यार दीजिए, अपने बच्चे को इनफैक्ट ज़्यादा हिम्मत दीजिए कि
yes, your brain is more active than others' brain, that is why you are getting an epileptic attack. It is not like कि आपके ब्रेन को कुछ खराबी है, आपका ब्रेन से ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है. So give confidence to your kid. आई एम श्योर ही विल डू मच बेटर देन व्हाट अदर्स आर जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. दूसरे भी विद द चेंजिंग टाइम दूसरे भी सीखेंगे कि क्या है, एंड देन दे विल आल्सो इम्प्रूव ऑन दैट. सो ऑन दैट नोट, आपको अब पता है अगर आपका बच्चा आपसे आके क्वेश्चन करता है कि मम्मी या पापा मेरा मजाक उड़ाया गया क्योंकि मुझे एक अटैक आया था, तो अब आपको पता है कि क्या करना है. हमारे पास हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनकी भी सलाह यही है कि आपको कुछ नहीं करना, मेडिसिन देते रहिए टाइम टू टाइम, और अपने बच्चे को समझाने की ड्यूटी आपकी खुद की है. सो मेक श्योर you are strong to make your kids stronger. Thank you so much for such a strong message, sir. It means a lot. Thank you. Thank you.